हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। मैं आपको आ चुका हूं दोबारा पढ़ाने। मेरा नाम है सौरभ ओझा, मैं हूं आपका साइंस फैकल्टी। मैं आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले ब्लॉगर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए तो आज हम करने वाले सेकंड इक्वेशन मोशन को डराइव। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट वाली की थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब करते हैं हम सेकंड इक्वेशन मोशन को डराइव। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख देता हूं, उसका इसमें भी यूज लगेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली की। ये ग्राफ, हाँ बच्चों ये वही सेम ग्राफ है, इसमें वही सेम ग्राफ लगेगा। इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे कि हमने पिछले में क्या माना था इसको, ये टोटल कितना हो गया था बच्चों? पूरा v था, ये वाला पार्ट u था, तो ये कितना हो गया था बच्चों? v माइनस यू हो गया था। वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे टाइम हमने बेस कितना माना था? ये भी t माना था और ये भी t माना था। ये देखिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है सर। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ओ से ओरिजिन है हमारा, ओ हो गया, ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी हो गया। कोई प्रॉब्लम? अरे सर ये तो मार्क ही तो किया, अभी स्टार्ट तो करो सर। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाता हूं मैं। आप ऐसा देखेंगे, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है और ऐसा बन रहा है। बन रहा है ना बच्चों? ये देखिए, ये देखिए। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बताइए क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। कहते हैं ना बच्चों, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं ना। हाँ, ये आपने मैथ्स में देखा होगा, उसमें आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते होंगे, ट्रेपेजियम के बहुत सारे आते होंगे। तो इसको कहते हैं बच्चों ट्रेपेजियम। अब इसका भी एरिया का फॉर्मूला रहता है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ इसके परपेंडिकुलर। जैसे कि ये वाली आपने देखी है ना, ये खींची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैंने यहीं पे किया है। तो ये क्या हो गया बच्चों, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल बन गया और एक रेक्टेंगल बन गया। ये देखिए बच्चों, ये रहा ट्राइंगल और ये रहा बच्चों हमारा रेक्टेंगल। अब क्या करना है, देखिए क्या रहता है इसमें। हमको क्या करना है, इसके नेम में जब पोजीशन है तो क्या निकालेंगे हम? पोजीशन। पोजीशन यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इसको और एक और क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों इसमें? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे सर? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एरिया अंडर ग्राफ से, यानी कि इस ग्राफ के अंडर जितना एरिया है उससे हमारा क्या निकलेगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम को हमने किया जाता ब्रेक किसमें? ट्राइंगल और रेक्टेंगल। यानी कि सिंपली कह सकते हैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे जब हम, तो हमारे क्या जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आइए लिखते हैं। ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है। कोई प्रॉब्लम, ये तो आपने पढ़ाई है, सिंपल है। उसके बाद रेक्टेंगल का तो और ही सिंपल है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। पेन चेंज हो गया। अब देखते हैं अब क्या करना है हमको, आगे बढ़ते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ। अब आप पूछोगे बच्चों बेस क्या है सर? यहाँ पे बेस आप देखो, यहाँ पे टाइम। ये रेक्टेंगल का बेस क्या है बच्चों? टाइम है। और ट्राइंगल का बेस भी बच्चों क्या है? टाइम है। दोनों टी है, ये भी टी और ये भी टी। टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाइट की बात करोगे आप। अब यहाँ पे हमारा क्या बच्चों? ट्राइंगल की बात चल रही ना, पहले ट्राइंगल की बात चल रही। ये क्या हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात चल रही है, तो उसमें हमने उसका बेस ले लिया, ट्राइंगल का बेस टी था। अब उसकी हाइट कितनी है बच्चों? हाइट देखेंगे आप, ट्राइंगल की हाइट कितनी है बच्चों? v माइनस यू है, यही है ना बच्चों। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं v माइनस यू, तो लिख देंगे हम v माइनस यू ब्रैकेट लगा के। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। आपको नोट भी करते चलना, अच्छे समझ में आएगा। प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अब किसकी बात चल रही है? हमारी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बच्चों? वही सेम लेंथ है टी। और इसकी ब्रेथ कितनी होगी बच्चों? पहले लेंथ लिखते हैं टी, ब्रैकेट लगा दिया। अब हमको निकालना है क्या? इसकी ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है बच्चों? यहां से आप देखेंगे, जैसे ये बन रहा है, ये मैंने हाईलाइट किया, ये कितनी थी बच्चों? यू ही तो थी, ये यू ही थी ना ये वाली ब्रेथ, यानी कि ये वाली भी यू ही है। ये यहां से लेके यहां तक यू ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यू लिख देते हैं सर। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको ध्यान से देखिए, मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे v की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। कहां से रखनी पड़ेगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v की वैल्यू क्या थी बच्चों? u प्लस ए टी थी ना,
तो इस u प्लस एटी को आपको क्या करना है, इधर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी तो रहेगा ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे v माइनस यू, v की जगह हमने क्या रखना है, u प्लस एटी, u प्लस एटी रख दिया, माइनस का u है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ut हो जाएगा। आगे समझ में, अब आगे आगे की स्टेप करते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियरली दिखेगा। s इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया था, बेस हमारा कितना था, t था, और हाइट का हमने v माइनस यू की जगह हमने क्या कर दिया था बच्चों, यहाँ पे v की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, u प्लस एटी और माइनस u था, u प्लस एटी माइनस u, और साथ ही में साथ हमारा क्या था, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी थी t और हमारी जो ब्रेथ थी वो कितनी थी, u, तो ये हमारे ut हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। u से u कट रहा है सर, काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू टी, साथ ही में ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 80 बचेगा, है ना बच्चों, यही बचेगा ना। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये वाला u2 ऐड हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो हमारा अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बस डेराइव हो ही गई है सर। कितना हो जाएगा, हाफ 80 इंटू टी, 80 इंटू टी करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 80 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ut हो जाएगा। ये लो बच्चों, हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव, s इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut, एक सेकेंड, हाँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसको बच्चों हम एक और नाम से क्या जानते हैं बच्चों, इसको हम जानते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, पोजीशन टाइम रिलेशन, या फिर और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अब आप एक और एग्जांपल इसी में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये कितनी रहेगी बच्चों, 0 रहेगी ना, अभी रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0 है। तो इसके जगह हम 0 रख सकते हैं क्या सर, हाँ बिल्कुल बच्चों रख सकते हैं, u की जगह 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू टी हो जाएगा, प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी पेन चेंज कर लेते हैं एक बारी और, हाँ, तो 0 इंटू टी, 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते बच्चों क्या आता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ओवरऑल बचेगा क्या, s इज इक्वल टू हाफ, s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। इसको बच्चों आपको क्या करना है, डायरेक्ट यूज में लेना है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया बच्चों, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसका आपको हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या फिर एक्सेलरेशन पूछ ली, या फिर टाइम पूछ लिया कितना टाइम लगा, तो आप डायरेक्टली वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख लीजिए बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अल्टीमेटली आप यहाँ पे रखेंगे तब भी 0 ही बनेगा वो, इसलिए डायरेक्ट इसमें क्यों ना रख दें मैम, है ना, तो इसलिए डायरेक्ट इसी में रखिए। यही वही रिलेशन है, इसको पोजीशन टाइम रिलेशन ही कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये थी हमारी बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, ये वाला पेज भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होता है कंक्लूड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव, हाँ बच्चों वो भी फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से डेराइव होगा, उसमें भी सेम ग्राफ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें, बाय बाय।